आज अभी हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी के परिभाषा में, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन में। जो हमने तीन तत्व बताए थे, तीन एलिमेंट बताए थे, तीन एलिमेंट की हमने बात की थी, उनमें से ये दूसरा एलिमेंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ आज के इस वीडियो संदेश में दो चीज़ों पे ध्यान देंगे कि ये नामकरण वास्तव में क्या चीज़ है, और तीन मुख्य स्टेप रहेंगे इसमें। तो जो दो पार्ट वो कि एक तो नामकरण है क्या, इसको कैसे रियलाइज करें, कैसे इसको हम लोग फील करें, अनुभूति कैसे हो, ताकि हमें लर्न नहीं करना पड़े, रटे नहीं मारने पड़े। और दूसरा पार्ट कि कौन कौन से वो रूल हैं, कौन कौन से वो नियम हैं उनकी। तो आज हम नियमों की बात नहीं करेंगे, आज हम इसकी बात करेंगे कि ये वास्तव में क्या है और इसके कौन कौन से कंटेंट हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की रियलिटी पता हो, जब हमें ऑब्जेक्ट समझ में आ जाता है, तो उस पे आगे वर्क करना बेहद आसान हो जाता है। और अगर हमें समझ में ही नहीं आता तो हमारे पास एग्ज़ाम पास करने के लिए याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। चलिए हम शुरू करते हैं। नामकरण सर्वसाधारण विषय, सर्वसाधारण शब्द है नामकरण, नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसका नाम रखना, उसका एक नाम को फिक्स कर देना एक नामकरण है। ठीक, अब हमें यहाँ समझना है, मैंने कहा था कि इसके दो पार्ट में हम रखेंगे। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर, नामकरण क्या है। व्हाट इज नोमेनक्लेचर, नामकरण क्या है। तो नामकरण क्या है, ध्यान से देखें कि नामकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। नामकरण एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक मैकेनिज्म है, और जो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, सेट ऑफ रूल्स के द्वारा। कई सारे रूल्स हैं, नियम हैं, उनके द्वारा ये कंट्रोल होती है। ठीक, अब यहां पे दूसरा पार्ट है हाउ वी डू, कि हम ये कैसे करते हैं, ये प्रोसेस करते कैसे हैं। यहाँ एक चीज समझनी है, वो ये है कि अगर हमें किसी का नामकरण करना है, या एक और महत्वपूर्ण बात समझनी, नामकरण करने का मतलब हम प्लांट्स में या एनिमल्स में हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनके नाम डिक्लेयर हो गए, जैसे मटर, पायसम, सटाइवम, नीम, एजा डायरेक्टा इंडिका, इनकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात किनकी कर रहे हैं, जो प्लांट अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो प्लांट नए हैं और जिनका नोमेनक्लेचर नहीं हुआ, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो एनिमल पहली बार खोजे गए हैं या जो ऑर्गेनिज्म पहली बार खोजे गए हैं, हम उनकी बात करते हैं। हम जो पहले से है उनकी बात हम यहां नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे। तो नया प्लांट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, यानी कि जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसको सामान्य भाषा में हम कहेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, कि उसकी जड़ कैसी है, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम, यानी कि इसके जो प्रत्येक पार्ट की इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रत्येक पार्ट कैसा है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। इतना ही नहीं, इसके साथ हमें ये भी चाहिए कि ये प्लांट कहाँ से लिया, जहाँ से लिया वहाँ ये कितनी मात्रा में था, कितने दूर तक फैला हुआ था, वहाँ पे जो ज़मीन कैसी थी, एक्वेटिक था क्या, या वहाँ पे
पानी की मात्रा कम थी या ज़्यादा थी, या पानी में डूबा हुआ था, या तमाम जानकारियां हम यहाँ पे लेंगे। ठीक, जब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो अगला सवाल हमारा है, जब इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रूल्स बने हुए उसके तहत इंप्लीमेंट करके हम इसका नाम रखेंगे। यहाँ एक चीज और कि ये जो प्लांट के पार्ट हैं इन्हीं की बात नहीं है, कई बार प्लांट की लोकेशन भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इसमें आगे बात करूंगा मैं। तो अगला पार्ट है वाई वी डू, हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। अब क्यों करने से पहले मैं यहाँ पे छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जो आपको समझ में आएगी। एक एपिसोड मान लीजिए, एक फिनोमेनन मान लीजिए, हम लोग अभी जहां पर भी हैं, इस वक्त हम जहां पर भी हैं, वहां से आप देखें कि खिड़की में से या कहीं से भी देखें कि आपको कौन कौन से प्लांट दिख रहे हैं, आपको कौन सा प्लांट दिख रहा है। ठीक है, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां आप देखेंगे, और वहां से वहां जाके एक प्लांट को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उस प्लांट के बारे में आप वहां जाके पता करिए कि इसका नाम क्या है, पता करिए इसका नाम क्या है। तो वहां क्या होंगे, जो आसपास के जो लोग हैं, जो लोकल पीपुल हैं, वो आपको एक नाम बताएंगे, वो आपको एक नाम बताएंगे और उसको कहेंगे हम कॉमन नेम या लोकल नेम। ठीक, अब चूंकि हम में से कोई एक, या हम, ये तो हम आसपास की बात कर रहे हैं, बहुत दूर अब लॉन्ग डिस्टेंस पे या अब्रोड या बहुत अलग जगह पे चला जाए, वहां पे जाके देखे कि ये प्लांट, सेम जो प्रोसेस हमने यहाँ देखा, वहां पर भी लोग होंगे, लोगों से पूछा जाएगा तो वो क्या कहेंगे, वो अपना कॉमन नेम बताएंगे। ठीक है, अब ये इस कॉमन नेम और इस कॉमन नेम में क्या होगा, अंतर होगा, क्योंकि यहाँ की तो जनता, यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो अलग है और वहां के अलग होंगे। जैसे मान लो अफ्रीका में चले गए आप, तो अफ्रीका में स्थानीय लोग अलग होंगे और हमारे यहाँ अलग होंगे। तो इन दोनों में जो अंतर आ गया, कॉमन नेम में अंतर आ गया, सपोज करिए प्लांट एक ही है बट दोनों में कॉमन नेम में अंतर आएगा ही आएगा। और जब अंतर आ गया, क्योंकि आदमी अलग अलग है, यानी कि सोर्स अलग अलग हैं, तो क्या किया हमने, तो हमने क्या किया कि एक ऐसी, ये चाहे कुछ भी भाषा बोलते हो, यहाँ की भाषा कौन सी भी हो, बट हमने एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया कि नाम वो एक ही रहेगा, उस नाम का वहाँ की भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम, ये सबको पता है कि हम किस भाषा में नाम रखते हैं, लैटिन भाषा में। तो हमने क्या किया कि नाम को लैटिन भाषा में रख दिया। अब वो चाहे अफ्रीकन बोल रहे हैं या चाइनीज बोल रहे हैं या कौन सी भाषा बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा नाम उसी भाषा में एग्जिस्ट करेगा, लैटिन में ही करेगा। तो अब चूंकि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो, यहाँ तक भेजनी है, तो कॉमन नेम से तो नहीं भेज सकते, क्योंकि कॉमन नेम तो अलग हो गया। यहाँ पर्सन टू पर्सन भी हम नहीं भेज सकते। ठीक है, अब हम किसके द्वारा भेज सकते हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, बॉटनिस्ट और साइंटिस्ट के द्वारा हम यहाँ की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास इन दोनों का नेम हमारे पास साइंटिफिक हो। तो अब मैं वापस आता हूँ एक बार यहाँ से कि नामकरण क्या है। ये हम सबको पता है कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करना ही नामकरण है। ठीक है, अब हम रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, आगे का प्रोसेस है वो, हम ये समझ रहे हैं कि नामकरण है क्या, जरूरत क्या है। तो इसकी जरूरत यहाँ पड़ गई, यहाँ पे वाई, हम क्यों करते हैं, सर्विस टू नेशन, यानी कि हम राष्ट्र, यानी कि यहाँ पे नेशन का मतलब वर्ल्ड है, दुनिया है, यानी कि हम ह्यूमैनिटी की तरफ हमारी सर्विस दे। अब ये सर्विस क्या होगी, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगी, यानी कितने भी डिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नाम हमारे यहाँ है किसी एक प्लांट का, वही दूसरे कंट्री में होगा, वही तीसरे कंट्री में होगा, वही नेक्स्ट चलते चलिए, वो बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम वो सेम ही रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज, मैंने कहा वो कौन सी भी लैंग्वेज बोलते हो, जैसे हम लोग हमारे यहाँ हिंदी बोलते हैं जनरली, बट हम बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो हम वही साइंटिफिक नाम ही लेते हैं। जैसे नीम है तो नीम का बॉटनिकल नेम एजा डायरेक्टा इंडिका ही है। ठीक है, तो अब चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, जैसे उसकी लीफ हो तो भी उसका वही नाम है, रूट है तो भी वही नाम है, फ्रूट है तो भी वही नाम है। तो अब यहाँ पे
एक बार फिर से चले मैं रिकॉल कर दूं इस चीज को कि नोमेनक्लेचर क्या है, एक प्रोसेस है, सिंपल एक प्रोसेस है। कैसे करते हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का ध्यान रखिएगा कि सबसे जो पहला जो सोर्स है वो होते हैं वहाँ के स्थानीय लोग, यानी कि जो वहाँ के जो यूजर हैं, जो आसपास के लोग उसको जो काम में ले रहे हैं, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो स्थानीय लोगों की मैंने जो बात की है वो उन लोगों की बात की है जो वहाँ के बॉटनिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, बिना साइंटिस्ट यानी कि जो रिसर्च का काम, उनकी बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो जिसको बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम से कोई दूर दूर तक का कोई वास्ता उसको नहीं है, उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी में वही लोग होंगे। तो व्हाट इज का आंसर मिल गया, प्रोसेस है, एक सेट ऑफ रूल्स है, और हाउ कैसे करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को लिया और उसको हमारे पास जो सेट ऑफ रूल्स है इसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई और जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते चलेंगे, और फिर हम प्रत्येक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे रूट, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का नाम ट्यूबर, आलू में ट्यूबर यूज आता है, उसका नाम ट्यूबरोसम हो गया। बिल्कुल वैसे ही बोहिनिया वेरीगेटा, बोहिन एक साइंटिस्ट के रिगार्ड में, ये सब आगे हम रूल्स में बात करेंगे। बट यहाँ पे हर चीज इंपॉर्टेंट है, वो जगह, वो कंट्री, जैसे इंडिया, इंडिका एज अ डायरेक्टा, इंडिका कम्स फ्रॉम इंडिया, इस तरह से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि कंप्लीट, मैंने यहाँ इसको बॉटनी में कहेंगे डिस्क्रिप्शन, और सिंपल भाषा में कहते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब फिर से रूट टू सीड, फ्रूट, रूट टू फ्रूट, और अदर इंफॉर्मेशन, सराउंडिंग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। और करते क्यों है, सर्विस टू नेशन, यानी कि सर्विस टू वर्ल्ड, मैनकाइंड के लिए, और ह्यूमन वेलफेयर हमारा मेन पर्पज है। तो आज का टॉक हम यही खत्म करते हैं। आई एम श्योर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज नोमेनक्लेचर। अगले पड़ाव में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके रूल्स क्या क्या हैं। थैंक यू।